हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बाहर आया था। ये देखिए, ये फॉरेस्ट में वॉक के लिए, क्योंकि अभी वेदर थोड़ा अच्छा हो रहा है। ऑल्दो अभी 9 डिग्रीज़ के आसपास है, थोड़ा सा हवा भी चल रहा है, लेकिन फिर भी वेदर काफ़ी अच्छा है। तो आज मैं सोचा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर लूँ। फ्रेंड्स, जो लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं और जानते हैं कि मुझे जानते हैं, तो उनको पता है कि मैं स्वीडन आने से पहले मैं ट्राई कर रहा था कैनेडियन पीआर के लिए, और कनाडा में जाने के लिए ट्राई कर रहा था, जैसे नॉर्मली लोग करते हैं इंडिया में इमिग्रेशन। क्योंकि कनाडा का जो प्रोसेस है वो बहुत सिस्टमेटिक एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू वो स्किल्ड लोगों को लेते हैं इमिग्रेशन के लिए। तो मैं वहाँ के लिए ट्राई कर ही रहा था कि इन बिटवीन मुझे ये स्वीडन से ऑफ़र मिल गया, तो मैं यहाँ पे आ गया। क्योंकि कनाडा का प्रोसेस जो है वो थोड़ा लंबा भी था, और उसमें मतलब वो पीआर पहले ही दे देते हैं और बाद में जाके वहाँ पे लोग जॉब सर्च करते हैं। पीआर पहले ही मिल जाता है अपने कंट्री में। इंडिया से मैं कर रहा था, तो इंडिया में बैठे बैठे पहले ही पीआर मुझे मिल जाता था। मैंने आईएलटीएस के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे बस आईएलटीएस देना था, और मेरा जो एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन था उस पे मुझे अच्छा खासा पॉइंट्स मिल जाता, और होपफुली मुझे अच्छा पॉइंट्स मिल जाता और मुझे पीआर भी ऑफ़र हो जाता। बट इन बिटवीन मुझे यहाँ से स्वीडन से ऑफ़र मिल गया, तो मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये डायरेक्टली जॉब ऑफ़र था, और जॉब वो इमीडिएटली स्टार्ट होने वाला था, तो रिस्क कम था मेरे लिए। तो मैं इधर आ गया था। बट मैं बोलना चाहूँगा, कैनेडियन जो जॉब मार्केट है, वो मैं बहुत डिटेल में स्टडी किया था, क्योंकि मैं खुद के लिए भी ट्राई करने वाला था। तो मेरा प्लान ये था, ऑल्दो अगर मुझे पीआर मिल जाता था तो मैं सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, ठीक है। और इन बिटवीन जब मैं सॉफ्ट लैंडिंग करता, तो वो 1 या 2 महीना मैं उधर रुकने वाला था। और इन बिटवीन मैं, जो मेरा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर था तभी, वहाँ पे मैं वर्क फ्रॉम होम उनसे मांग लेता था। ये मेरा प्लानिंग था। तो मैं एक जॉब छोड़ के नहीं जाना चाहता था डायरेक्टली, तो क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जॉब मान लीजिए कनाडा में मिला नहीं या लेट हुआ, तो उसमें पूरा जो आपका सेविंग है वो कम हो जाता है। लेकिन जो प्लानिंग मैंने किया था कि मैं बहुत एक्टिवली जॉब सर्च करूँगा वाइल इन इंडिया, और जब मैं कनाडा में जाऊंगा सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, यानी मेरा पीआर जो है वो वैलिड करने के लिए कुछ दिन मैं रहता था उधर, 1 या 2 महीना, उस दौरान मैं बहुत सारे इंटरव्यू अटेंड करने वाला था, जो वो 1 2 महीने में। लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो बहुत पहले से मैं स्टार्ट कर दिया था, ताकि मुझे जॉब मार्केट का जो है वो आइडिया मिल जाए, और कुछ जो इंटरव्यूज़ है आइदर ऑनलाइन इंटरव्यूज़, वो पहले से ही लाइंड अप हो जाए मेरे लिए। तो मैं वही सब सोच के, तो मैं ऑलरेडी मैं जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट मैं अभी स्वीडन में जो कंपनी में काम करता हूँ वो एक कैनेडियन कंपनी है, और जब मैं जॉब सर्च कर रहा था उसी दौरान, मतलब उसी कंपनी के करियर पेज में मुझे ये वैकेंसी दिखा। क्योंकि इंटरनेशनल जो भी कंपनीज़ है ना, तो उनका जो भी ग्लोबल पोजीशंस है वो करियर पेज में दिख जाता है, ऑल कंट्रीज़ का, जहाँ जहाँ पे उसका ऑफिसेस है, तो वो मिल जाता है। तो इनफैक्ट तभी मैं, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो तभी मैं ये स्वीडन के इस कंपनी में अप्लाई कर दिया था। तो मेरा प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मैच कर दिया था, और मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा था, इसके वजह से मेरा हो गया। तो लेकिन मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप इंडिया में रहते हुए आपका जॉब सर्च जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और आप कैसे टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका आपका जो पीआर है वो अप्रूव हो जाता है, वहाँ से लेके आप कनाडा में पहुँचने तक बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है आपको। एटलीस्ट 3 मंथ्स तो मिले, 2 to 3 मंथ्स मिल जाता है। फिर बाद में आपको पता चल जाता है कि अभी कट ऑफ जो पॉइंट्स है वो इतना है, तो मेरा अभी होने ही वाला है। तो इन बिटवीन बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। और जब सॉफ्ट लैंडिंग भी आप करते हैं ना, तो बहुत बहुत 10 15 दिन के लिए मत आइए, थोड़ा सा टाइम लेके आइए। और मेरा ये सजेशन है कि इंडिया में आप जॉब क्विट मत कीजिए, जॉब रहने दीजिए। इधर थोड़ा लॉन्ग लीव लीजिए, जितना भी लीव हो सके बटोर के, 1 1.5 महीना। जो सॉफ्ट लैंडिंग का जो पीरियड है, यू मस्ट यूटिलाइज दैट टाइम के, मतलब सिर्फ देश कैसा है, कंट्री कैसा है वो देख के टूरिस्ट के जैसा वापस मत चले जाना। उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। बट वो जो 1 2 महीना आप है, उस समय आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा।
तो क्योंकि आपके पास तभी सभी डॉक्यूमेंट्स रहेगा, आपका पीआर भी रहेगा इन हैंड, तो आप लीगली जॉब सर्च कर सकते हैं वहाँ पे। सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग तो ये एक टर्म है जो हम लोग बोलते हैं, हार्ड लैंडिंग एंड सॉफ्ट लैंडिंग लैंडिंग ये ज़्यादा मतलब ये कुछ एक जस्ट एक टर्म है, लोग रेफर करते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग यानी जो लोग मतलब पीआर मिल चुका है वो कनाडा में आएंगे, लीगल एंट्री वगैरह दिखा के फिर वापस चले जाएंगे अपने कंट्री में, फिर से बाद में आएंगे वापस। तो यही सॉफ्ट लैंडिंग है। जो हार्ड लैंडिंग है, जो सब लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब जॉब वगैरह जो भी एग्जिस्टिंग है वो छोड़ के एट ए टाइम आ जाना, तो उसमें रिस्क भी है और पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, और मतलब कुछ हो गया तो वो रिस्क है। मैं वो रिस्क पर्सनली नहीं ले सकता था क्योंकि मेरा होम लोन भी चालू था इंडिया में, और मैं वो नहीं लेना चाहता था क्योंकि मेरा इंडिया में भी जो जॉब था वो वेल पेइंग था, ठीक ठाक पेइंग जॉब था, और वो भी अच्छा था, इंटरनेशनल कंपनी था। मेरा दूसरा वीडियो देख लेना फ्रेंड्स, मैंने मेरे पूरे करियर जर्नी में एक वीडियो बनाया, तो वो मैं डिटेल में डिस्कस किया। तो आप कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं, मतलब इंडिया में रह के कनाडा में, तो ये कर सकते हैं कि आप एक कैनेडियन रिज्यूमी बना लीजिए। वो कैसे बनाना है इंटरनेशनल रिज्यूमी, उस पे ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो आप अच्छा सा एक इंटरनेशनल रिज्यूमी बना लीजिए, स्पेशली कैनेडियन जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आप एक रिज्यूमी अच्छे से बना लीजिए। और आप अपने फील्ड में जो भी जॉब्स है ना, वो लिंक्डइन एंड इंडीड, यही दो वेबसाइट मैं फॉलो किया था। उसमें आराम से मैं कवर लेटर बनाता था और रिज्यूम सेंड करता था, और बहुत सारा ऐसे कंपनीज में मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया था मेरा रिज्यूमी, और वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक आना भी चालू हो गया था। इनफैक्ट तब मेरा जो पीआर प्रोसेस है वो ठीक से चालू भी नहीं हुआ था, फिर भी मुझे रिप्लाई आने लगा था। मेरा डिटेल्स और फर्दर मेरा क्या एक्सपीरियंस है, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स वो पूछने लगा था। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि ये हो सकता है, तो मैं और ज़्यादा ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। इन द मीन टाइम मैंने जो पीआर का प्रोसेस है वो भी स्टार्ट कर दिया था। मैं पुणे में एक एजेंसी है, पूना स्टेशन के पास, मैं उनसे बात वगैरह कर लिया था, तो क्या प्रोसेस है उनसे मैं सब पता कर लिया था। उन्होंने आईएल्ट्स वगैरह कहाँ से करना है, उनका उसका कितना जो पॉइंट्स चाहिए, कट ऑफ वगैरह, उस समय 4 साल पहले की बात कर रहा था मैं, तो वो सब बता दिया था। तो मैं जस्ट सब करने वाला था, लेकिन इन द मीन टाइम मैंने मार्केट रिसर्च जो है वो बहुत अच्छी तरीके से किया कि मेरे फील्ड का जो जॉब्स है वो है कि नहीं। मैं ऑलरेडी अप्लाई करना भी चालू कर दिया था, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके पास अगर जॉब है, ऑफर लेटर है, तो आपका जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम का ये फ़ायदा है, आप अगर जॉब एक ऑफ़र दिखा सकते हैं तो आपका जो पॉइंट, तो आपको पीआर मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको पीआर मिल गया, अभी आप क्या करेंगे, तो आपको इन बिटवीन वीज़ा स्टैंपिंग होने से पहले बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, 2 से 3 महीना तो आराम से मिल जाएगा वीज़ा स्टैंप होने में। और उसके बाद आप टिकट निकालेंगे और प्लान करेंगे कैसे आना है कनाडा में। फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, एक एयरबीएनबी बुक करके 1 या 2 महीने के लिए, और आपका जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर है वहाँ पे लॉन्ग लीव लीजिए, और वर्क फ्रॉम होम अभी तो चल ही रहा है, तो फैसिलिटी बहुत सारे कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम अलाउड भी है अभी भी। तो वैसा करके आप आ सकते हैं कनाडा में, और सारे इंटरव्यू है वो पहले ही शेड्यूल कर लीजिए, या उनका फर्स्ट राउंड वगैरह बहुत सारे कंपनीज का क्लियर कर लीजिए। और एक मैं टिप देना चाहूँगा, अभी आजकल जो है वो फ़्लाइट टिकट्स वगैरह जो भी आप बुक करते हैं वो फ्लेक्सिबल रहता है, बहुत सारे कंपनीज फ्लेक्सिबल, ताकि आप डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये ऑफ़र कर रहा है अभी ये पैंडेमिक के बाद। तो आप वैसा भी देख सकते हैं। आप पहले बहुत अच्छे से होमवर्क कीजिए और बहुत सारा कंपनीज में अप्लाई कीजिए ऑनलाइन, लिंक्डइन और इंडीड के थ्रू। और जैसे आपका मान लीजिए 1-2 इंटरव्यू राउंड हो गया, एक टेलीफोनिक राउंड या जो भी है ऑनलाइन राउंड हो गया, उसके बाद आपको फेस टू फेस जो मीटिंग है उसके लिए बुलाने वाला है, उसी दौरान आप टिकट वगैरह निकाल के प्लानिंग करके वैसा निकाल लीजिए। तो आपका जो वो टाइम जो है सॉफ्ट लैंडिंग का, मान लीजिए 1 या 2 महीना, वो बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा, और आपको डर भी नहीं लगेगा, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी जॉब है इंडिया में। और इन द मीन टाइम आप
ट्राई कर रहे हैं कि आपका हो जाए उधर, मतलब जो भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस दौरान। तो मैं वही बोलूँगा, सॉफ्ट लैंडिंग का टाइम आप अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, सिर्फ जॉब ढूंढने में ही कीजिए। बाकी कहाँ से सामान लेना है, कहाँ से क्या करना है, वो फिगर आउट हो जाता है यूजुअली, ये मेरा एक्सपीरियंस है। या घर का रेंट कितना है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, फिर मेडिकल सिस्टम कैसा है, वो सब आप बाद में फिगर आउट कर सकते हैं धीरे धीरे। लेकिन आप सिर्फ जॉब सर्च पे फोकस कर लीजिए। और सॉफ्ट लैंडिंग के टाइम आप ये भी ट्राई कीजिए, आपको कोई सर्वाइवल जॉब मिलता है कि नहीं फॉर सम टाइम, कुछ दिन के लिए, ताकि और कैसा जो इनिशियल जॉब्स है, जो लो स्किल्ड या कोई अलग फील्ड में जॉब है, आपके फील्ड में नहीं है, वो मिल रहा है कि नहीं, वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए उस जो सॉफ्ट लैंडिंग पीरियड है उसमें। तो जब अगर मान लीजिए आपका जॉब हुआ नहीं, फिर 2 महीने के बाद आप जब वापस जाएँगे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा कि आपको जॉब कैसे सर्च करना है। फिर आप इंडिया में बैठे-बैठे फिर से आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन। आपका तब तक जॉब भी चालू रहेगा इंडिया में, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। और बाद में मान लीजिए उस 2 महीने में नहीं हुआ, आप वापस गए, और आप ट्राई करते रहना हमेशा। तो उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जॉब वापस मिलने का, क्योंकि आपका जो भी है, मतलब जो भी एक्सपीरियंस है वो काम में आएगा, कैसे सर्च करना है। तो लेकिन हो जाता है। लेकिन अभी अभी आज के सिचुएशन में ऐसा हो गया, बहुत सारा जो एम्प्लॉयर्स है वो बाहर से लोगों को हायर कर रही है, क्योंकि जो इंडस्ट्री में है कि एक शफल हो गया कि बहुत लोग अभी मतलब छोड़ के चेंज कर रहा है, बहुत लोग रीशफल हो रहा है एक इंडस्ट्री में, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है और लोग ठीक से मिल भी नहीं रहा है, फिल नहीं हो रहा है बहुत सारे वैकेंसीज़। तो आपका अगर प्रॉपर 3 से 4 साल या 5-6 साल का एक्सपीरियंस है एक ही डोमेन में, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको जॉब मिलने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यही था मेरा कुछ सजेशन। ओवरऑल जो सॉफ्ट लैंडिंग का जो टाइम है वो आप अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, उसी पीरियड में जॉब सर्च कीजिए, वो मेरा प्लानिंग था। और इंडिया में मेरा मानना ये है, इंडिया में जॉब छोड़ना उतना, मतलब उतना सजेस्टेड नहीं है। तो या तो आप देख लीजिए, ये मेरा सजेशन था। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और ऐसा इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ किसी और एक वीडियो में।